लोकसभा चुनाव के बीच में एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। ममता बनर्जी का बयान क्या आया, सियासत ही गर्मा गई। ममता बनर्जी ने साफ साफ भरी सभा में ऐलान किया कि वो हाई कोर्ट का सम्मान तो करती हैं, लेकिन वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी और ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देना बंद नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने भरी सभा में बयान क्या दिया, बीजेपी ने चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी के बयान से बीजेपी को मुद्दा तो मिला, लेकिन बीजेपी के लिए ये बयान बूस्टर डोज का काम भी कर रहा है। कैसे इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में मुस्लिम शब्द लिखा और ये कहा कि इस समुदाय की पूरी 77 जातियों को पिछड़ा बताना समुदाय का अपमान है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे पूरा शक है कि समुदाय को सियासी फायदे की वस्तु के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी की बंगाल में जड़ें बनाने के पीछे का एक बड़ी वजह ये भी रही कि बीजेपी लगातार जनता के बीच ये कहती रही कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। और जो बीजेपी नैरेटिव बनाती रही, या कह सकते हैं जो बीजेपी जनता के बीच जाकर बोलती रही, वो कोर्ट के आदेश और ममता बनर्जी के बयान के बाद दिखाई भी देने लगा है। चलिए अब समझते हैं कि आखिरी बचे हुए 2 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को क्या असर पड़ेगा ममता बनर्जी के बयान का, और बीजेपी इसको किस तरह से कैश कराएगी। ममता बनर्जी का बयान, जैसे कि मैंने कहा, बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को 2-3 तरह से फायदा देता है। अब हम शुरुआत करते हैं। जब चुनाव शुरू हुए थे, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पे आरोप लगाया था कि वो 400 पार सीटों की बात कर रही है और अगर 400 सीटें आ गई बीजेपी की तो वो संविधान को बदल देगी, मतलब कि आरक्षण को खत्म कर देगी। बीजेपी हालांकि इसके जवाब में लगातार जो है इंडिया गठबंधन पर पलटवार करती रही है। बीजेपी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। इंडिया गठबंधन ओबीसी कोटे के आरक्षण को से हिस्सा निकालकर जो है उन लोगों को देना चाहता है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। और जब ममता बनर्जी का ये बयान आया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आरोप थे, बीजेपी जो लगातार कहती आ रही थी, वो ऐसा लग रहा है जैसे सही होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी का लगातार ये आरोप था कि इंडिया गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देगी, वो ओबीसी का हिस्सा लेकर उनको देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो ममता बनर्जी ने जब कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए भरी सभा ने कहा कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी और कोर्ट के आदेश को माने बिना जो है वो मुस्लिमों को लगातार आरक्षण देंगी। ऐसे में बीजेपी का जो आरोप था वो ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के आरोप को और मजबूती मिली। मतलब जनता के सामने ये बात निकल कर आई कि आखिर जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी वो उसके लिए एक बेस तैयार हो गया कि क्यों और किस लिए बीजेपी आरोप लगा रही थी। वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी पर यह आरोप लगाता था कि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं बीजेपी हिंदू और मुसलमान की बात करने लगती है। लेकिन ममता बनर्जी के इस 2 टूक बयान के बाद जो इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगाता है वो भी निराधार तो साबित होते दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हिंदू और मुसलमान पर बात करते हैं। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में लगातार मुस्लिम पॉलिटिक्स करती रहती हैं। अब ममता बनर्जी के इस बयान से मुसलमानों को आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, तो ऐसे में मुसलमान वोटर भी ममता बनर्जी से नाराज हो सकता है। और वहीं पश्चिम बंगाल की 17 सीटें ऐसी हैं, 42 में से 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें हार जीत का फैसला जो है वो मुस्लिम वोट करते हैं। और इसके बयान के बाद जो है बीजेपी के तो जो आरोप थे वो बीजेपी उनको सही साबित करते हुए जनता के बीच बताएगी। लेकिन ममता बनर्जी का ये जो बयान है आने वाले 2 चरणों की वोटिंग के लिए इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत का सबूत बन सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उन राज्यों में जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति चलती है और ज्यादातर सीटों पर ओबीसी वोटर ही निर्णायक वोटर होता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए ममता बनर्जी का यह बयान मुसीबत का सबब बन सकता है।